सनी पाजी की बॉर्डर 2 थिएटर्स के अंदर गर्दा तो मचा रही है, लेकिन उसकी बात आज नहीं करेंगे क्योंकि अभी पूरा कलेक्शन हो जाने दो, कितना डैमेज किया है देख लेने दो। बुधवार के आसपास अब वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके बॉक्स ऑफिस एनालिसिस की, लेकिन जिसको डैमेज करना चाहिए था प्रभास की राजा साहब, उसके साथ इतना बुरा डैमेज हुआ। मेरे सामने ऐसे रिपोर्ट्स पॉपअप होने लगे कि अब प्रभास अपनी मूवी की लाइनअप चेंज कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि राजा साहब के बाद उनकी फौजी मूवी आएगी, फौजी ऐसे ही बोलते हैं, FAUZI, 15 अगस्त 2025 इसी साल के आसपास का रिलीज डेट वो लोग टारगेट कर रहे थे। बट अब बॉलीवुड हंगामा में इस रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया कि प्रभास वांट्स कि उनकी नेक्स्ट मूवी अब सीधा स्पिरिट रिलीज हो। और अगर एक्चुअली ये मामला है ना तो दो बड़ी चीजें होंगी। सबसे पहला तो फौजी मूवी, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्या मैं इसको फौजी बुला सकता हूँ? उसका पोस्टर अपने सामने निकाल दिया गया था और लास्ट ईयर अगस्त की रिपोर्ट है जहां पर ऐसा कहा गया प्रभास का 50% पोर्शन ऑलरेडी डन हो चुका है, 30 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, एक मेजर एक्शन सीक्वेंस शूट करना है, उसके बाद डन। अगस्त वाले उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रभास ने अगले दोनों महीने इस मूवी के लिए दिए हुए हैं, जिससे उसकी शूटिंग एक्चुअली खत्म हो जाए। अब खत्म हुई या नहीं हुई वी डोंट नो, बट हाँ इट सीम्स कि वो कंप्लीशन के काफी ज्यादा क्लोज में थी। अगर शूटिंग वूटिंग कर भी ली होगी तो 8-10 महीने हैं उनके पास VFX खत्म करने के लिए। और अगर एक्चुअली प्रभास चाहते हैं कि फौजी स्पिरिट के बाद रिलीज हो तो उसको काफी लंबा डिले करना पड़ेगा। स्पिरिट मार्च में है, उसके 1-2 महीने तो गैप चाहिए कम से कम। फिर आप अगस्त से डायरेक्ट जून पे शिफ्ट हो चुके हो। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसा एक्चुअली हो सकता है क्योंकि आज के टाइम पे अगर तुम बस देखोगे ना तो फौजी के लिए अगर वो यहाँ पे है तो स्पिरिट के लिए यहाँ पे स्क्रीन के बाहर हर कोई बस स्पिरिट की बात कर रहा है। तो ऐसे में अगली मूवी डायरेक्ट वो आना मेक्स सेंस, बिकॉज राजा साहब इतनी बड़ी डिजास्टर साबित हुई। बाहुबली जो 2017 में आई थी आई थिंक, उसके बाद से ये उनकी सेकंड लोएस्ट मूवी है। टोटल 6 रिलीज किए, लीड में कैमियो वैमियो नहीं पकड़ रहे। नंबर 1 पे कल की 646, फिर सालार 400, साहो ने 310 किए थे और आदि पुरुष का भी 285 है। इंडिया नेट कलेक्शन उसका 280 करोड़ के ऊपर। आदि पुरुष गेस करो राजा साहब ने कितना किया होगा। एडिटर यहाँ पे आदि पुरुष का 285 ऑल इंडिया नेट कलेक्शन पिन करके रख देना। अब राजा साहब का जो लेटेस्ट अपडेट अपने सामने था उसमें डे नंबर 15 में उसने 17 लाख कमाया, तो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका रन अब खत्म हो चुका है। एंड ऑल इंडिया ग्रैंड टोटल इज 143 करोड़। डन, दी एंड। आदि पुरुष का आधा भी नहीं कर पाई ये पिक्चर, मतलब ऑलमोस्ट आधा करी, एकदम एग्जैक्टली आधा करी, जिसमें से तेलुगु उनका होम मार्केट 117 करोड़ आया और हिंदी से मात्र 23, 24, 24, 400 करोड़ जो इसका बजट स्पेकुलेट किया जा रहा था, अगर उसके आसपास भी है ना, क्या हुआ भाई वर्ल्ड वाइड सिर्फ 205 गई है ये। तुमने अगर ध्यान से नहीं सुना, तुमको अगर नहीं समझ में आया तो वर्ल्ड वाइड इसका 200 करोड़ कलेक्शन हुआ है, दी एंड। जबकि डे नंबर 1 पे इसने 100 करोड़ से ज्यादा कमाया था। इतना स्टीप ड्रॉप देखने मिला राजा साहब को। वो तो प्रभास की राधे श्याम ने 104 करोड़ कमाया था, बस इंडिया में नेट कलेक्शन सबसे बॉटम पे, वरना राजा साहब होती। और उसके लिए काफी सारे रीजंस दिए गए कि डायरेक्टर ने ऐसा किया। पहले काफी स्मॉल स्केल की मूवी होने वाली थी, फिर उसमें पैसा भर भर के उसको बहुत बड़ा कर दिया, पैन इंडिया ले गए। उसके अराउंड भी कुछ स्टेटमेंट आए हैं कि अब एक्टर्स को में भी लोकल मार्केट पे देखना चाहिए, क्योंकि उसी सेम टाइम पे चिरंजीवी की मूवी आई थी और उसने काफी पैसा कमाया है। सारी बातें सही है, लेकिन आप एज एन एक्टर अपने आप को उस जगह पे रख के देखो तो आप चाहोगे कि नेक्स्ट इसके बाद जो पिक्चर आए वो एकदम हाई बैंगर हो। तो इसीलिए अगर एक्चुअली वो लोग फौजी को डिले कर देते हैं तो कुछ बहुत बड़ा शॉकिंग नहीं हो है। कि इस वीडियो के लिए रिसर्च करते हुए मेरे को पता चला कि प्रभास एक्शन जैक्सन मूवी में थे। एंड आई वाज लाइक व्हाट, अजय देवगन की एक्शन जैक्सन, वो पिक्चर जिसके डांस आजकल बहुत वायरल चल रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे आके क्लिप देखा तो हाँ भाई प्रभास का एक्चुअली कैमियो था उसमें। दिस वाज इवन बिफोर बाहुबली 1 रिलीज। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा ट्रिविया मार दिया। अगर आपको मजा आया तो एक लाइक कर दो। अब ये जो फौजी मूवी डिले होने वाली ना, उसके बारे में जितना मुझे पता चलते जा रहा है मेरा इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, राजा साहब से तो काफी ज्यादा, क्योंकि जो डायरेक्टर है उनकी लास्ट मूवी सीतारामम मुझे काफी अच्छी लगी थी। सो लेट्स होप कि इस मूवी के अंदर भी वो वैसा कुछ मैजिक क्रिएट कर पाए। और भैया पहले दूसरे नंबर पे जो भी आए स्पिरिट के लिए तो एक्साइटमेंट एक्चुअली काफी ज्यादा है, बिकॉज संदीप रेड्डी वांगा। ऐसे ही नहीं, मूवी मॉकटेल के ऊपर 3rd मोस्ट इंटरेस्टेड पिक्चर है सिर्फ एक पोस्टर गिराने से, सिर्फ एक ऑडियो वाला वो जो भी टाइटल कार्ड वगैरह दिया था। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा ऐसा डिश पकाए, पूरा इंडिया स्पिरिट के बारे में बात करें। लेकिन उसी संदीप रेड्डी वांगा को लेके एक काफी इंटरेस्टिंग और कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन सामने आई है, ये कोई रूमर नहीं है। उनकी और अल्लू अर्जुन की मूवी होने वाली थी। एक सेकंड बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, क्या कह रहा था मैं? तो संदीप रेड्डी वांगा मैन ऑफ द मोमेंट कह सकते हो। ऑफिशियल कंफर्मेशन अपने सामने आ चुका है कि उनकी और अल्लू अर्जुन की एक मूवी जो 2023 में अनाउंस करी गई थी। ये तब की बात है जब एनिमल रिलीज भी नहीं हुआ था। उस टाइम पे कहा गया था कि वांगा एनिमल रिलीज करेंगे, फिर स्पिरिट रिलीज करेंगे, फिर अल्लू अर्जुन के साथ काम करेंगे। अब इस चीज को 3 साल हो चुके हैं। सबको लग रहा था कि ये में भी पिक्चर बंद नहीं बन रही। टी सीरीज के ओनर
ये सीरी क्यों जाग गई माँ की आंख तेरी। टी सीरीज के ओनर ने खुद कंफर्म किया, ना 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 बालको, वो पिक्चर बन रही है। अभी के हिसाब से टाइमलाइन इज कि स्पिरिट रिलीज होगी अगले साल मार्च 2027 में। उसके बाद एनिमल पार्क की शूटिंग होगी, जो कि प्लान के हिसाब से 2027 में चालू हो जानी चाहिए। 2028 में वो मूवी रिलीज होगी। डैम, मतलब तुम रणबीर कपूर का लाइनअप देख रहे हो, 26 में रामायण, 27 में रामायण, 28 में एनिमल पार्क। और एक बार जब वो रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद अल्लू अर्जुन के साथ पिक्चर पे काम किया जाएगा, ये कंफर्म्ड है। जो कि एक्चुअली मैच भी होता है। वांगा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगले 4 साल तक उनके पास कोई डेट सी खाली नहीं है। होपफुली इन्हीं 4 सालों में वो 3 पिक्चर अपने सामने पटक दे, तीनों की तीनों टी सीरीज के बैनर के अंदर बनने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो संदीप रेड्डी वांगा के करियर में टोटल 6 मूवीज हो जाएंगी, जिसमें से 5 उन्होंने टी सीरीज के साथ बनाई है। एंड आई थिंक ये टाइमलाइन सही से फिट भी हो रही है, क्योंकि तब तक अल्लू अर्जुन की खुद की 2 मूवीज नेक्स्ट लाइनअप में है। एक एटली के साथ जो बना रहे, इतना धूमधाम से अनाउंसमेंट किया था। दूसरा लोकेश कनगराज के साथ भी कह दिया है। ये वही लोकेश कनगराज है जिन्होंने एलसीयू को जन्म दिया, फिर उसके बाद भूल गए। लोगों को लग रहा था कि अब वो खत्म है, बट मेरे सामने कुछ पोस्ट है जिसमें उन्होंने खुद कंफर्म किया कि नहीं, मैं ये अल्लू अर्जुन के साथ पिक्चर बना लूंगा। उसके बाद कैथी 2, विक्रम 2 और रोलेक्स के साथ एक पिक्चर। लेकिन आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि कैसे टी सीरीज प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने संदीप रेड्डी वांगा को एकदम साइन कर लिया है, जो पिक्चर बनानी है बना, लेकिन हमारे साथ बना। ऐसा ही कुछ सिमिलर मूव वो पुल ऑफ करते हुए दिख रहे हैं अनुराग सिंह के साथ, जिनकी लेटेस्ट मूवी बॉर्डर 2 अभी थिएटर्स में चल रही है। लेटेस्ट खबर ऐसी है कि उन्होंने भी मल्टीपल फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, सारी की सारी टी सीरीज के साथ बनेंगी। तो देख रहे हो कैसा दिमाग लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म गेम। तुमको भी मेरे वीडियोस लॉन्ग टर्म चाहिए तो सब्सक्राइब करो। प्रभास की इतनी सारी बात हुई तो शाहरुख खान को कैसे भूल जाए। उनके किंग मूवी का रिलीज डेट ऑफिशियली अनाउंस किया, जिसके साथ एक छोटा सा टीजर गिराया हुआ था और उसके विजुअल्स मतलब ठीक है। आई जस्ट विश कि इतना ज्यादा वीएफएक्स सीजीआई हैवी पिक्चर ना बनाए वो, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, जो बन रहा है वो बन रहा है। लेट्स सी। शाहरुख खान की जो पिछली मूवी हमने थिएटर्स में देखी थी डंकी, वो क्लैश हुआ था सालार के साथ। अगली मूवी जो लेके आ रहे हैं वो किंग, उसका भी एक तरीके से आप क्लैश मान ही सकते हो एवेंजर्स डूम्सडे के साथ। बस 1 हफ्ते का गैप है दोनों के बीच में। इस फ्राइडे को डूम्सडे, अगले फ्राइडे को किंग। पता नहीं ऐसा रिस्क क्यों लेते हैं ये लोग, जबकि दिसंबर का पहला हफ्ता खाली है। अगर आप प्रीपोन नहीं कर सकते तो उसको थोड़ा पुश कर दो। मैं तो कहता हूँ दिसंबर से सीधा मार्च 5 कैसा रहेगा, किंग वर्सेस स्पिरिट हो जाए भाई फिर से। लेकिन इसे किंग मूवी को लेकर ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, अब ये रूमर्स है ठीक है, कि इसके अंदर अनिल कपूर का जो कैरेक्टर होने वाला है ना, उनको टकला वाला लुक दिया जाएगा, बिल्कुल भी नॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम जवान। और ये प्रोस्थेटिक्स का यूज करके करेंगे, बिकॉज वो शेव तो नहीं करने वाले अपना हेड। अनिल कपूर भाई ही हैज प्रिस्टीन हेयर, बाल देखे उसके 70 की उम्र में, उसके आधे भी अगर तुम्हारे पास हो तो यू आर अ विन। स्पिरिट को जहां पर मॉकटेल पे आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 15,000 इंटरेस्टेड हैं, वही किंग का फुटेज देखने के बाद भी नंबर 7,000 अभी टच करने वाला है। देख रहे हो कैसे दोनों फैंडम्स को बिड़ा दिया। कमेंट सेक्शन में आप लड़िए। वो फेसबुक पे ट्रेंड चलता था ना कि भैया लाइक फॉर स्पिरिट, कमेंट फॉर किंग, जिसका नंबर ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। शाहरुख खान से याद आया कि उनके बेटे की वेब सीरीज आई थी लास्ट ईयर बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जिसको लेके आर्यन खान ने स्टेटमेंट दिया है कि उस सीरीज के अंदर सलमान खान का जो शॉट्स थे जिसमें वो पार्टी वार्टी में आते हैं, 1-2 डायलॉग बोलते हैं, बुलशिट पार्टी बोल के निकल जाते हैं, वो डायलॉग एक्चुअली आर्यन ने खुद डब किया था। सलमान खान की आवाज है ही नहीं। और फिल्म फेयर ने जो ये आर्टिकल छापा है वो कह रहे हैं कि इस सीरीज का 2nd सीजन भी बन रहा है, प्री प्रोडक्शन वाले स्टेज में है। तो तुम बताओ क्या तुम एक्साइटेड हो बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीजन 2 के लिए? लेकिन आर्यन ने जो ये स्टेटमेंट दिया उससे क्या समझ में आता कि भाईजान ने जो मुश्किल से 15-20 सेकंड का सीन दिया था उसमें खुद के लिए डब भी नहीं किया, ऑडियो किसी और ने दिया। और मैं काफी सारा सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई अब उतना एफर्ट नहीं डाल रहे, भाई मेहनत नहीं कर रहे, भाई डजंट केयर। आई विश मैं इस चीज से डिसएग्री कर पाता, लेकिन उनका जो लेटेस्ट गाना आया है बैटल ऑफ गलवान का, उसमें एक्सप्रेशन वगैरह देख के लग रहा है कि यार भाई ने एक बार शॉट दे दिया मतलब दे दिया। लेकिन क्या तुम लोगों ने नोटिस किया कि कैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट से लेके एंड तक इतने सारे टॉपिक के बीच में एक बढ़िया से कॉमन थ्रेड हमेशा जोड़ के रखा, एक के बाद दूसरा कितना सही लिंक किया। क्या मैं अब एक अच्छा स्क्रीन प्ले लिख सकता हूँ? माँ फ्लो मेरा खतरनाक, क्या बोलती पब्लिक? क्या इस वीडियो के ऊपर हम लोग 50,000 लाइक्स का एम कर सकते हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही देखना था कि तुम कितना केयर करते हो। केयर अपनी सेहत का करो, तभी हम लोग अगली बार मिल पाएंगे। सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी 26 जनवरी, टाटा बाय बाय।